अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सर, सबसे पहले आज आपसे जानना चाहूँगी, ये जो खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ को लेटर लिखा गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिखा है। इससे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा था। अब उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है। आप बताएं, आर्मी चीफ को खत लिखकर क्या कहना चाहते हैं? आर्मी चीफ को खत लिखकर वो कहना चाहते हैं मेरे नाल गल करो, मुझे जेल से निकालो, मेरे पे रहम करो। और खत क्यों लिखा है उन्होंने? कल तक तो वो आर्मी चीफ को याहिया खान पार्ट 2 कह रहे थे। कल तक तो वो आर्मी चीफ की वीडियोस ट्वीट कर रहे थे जिसमें उनको याहिया खान बता रहे थे कि ये मुल्क तोड़ देंगे। आज उनको खत लिख कर कह रहे हैं मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ये बात समझ नहीं आती। इमरान खान साहब का ख्याल है कि वो गालियां भी साथ साथ चलाएंगे और खतो खताबत भी चलाएंगे। उनको पाकिस्तान की मौजूदा स्टैब्लिशमेंट के मिजाज का अंदाजा ही नहीं हुआ। वो अभी तक जनरल बाजवा के दौर में रह रहे हैं कि गालियां भी निकाली जाओ और बातचीत भी करी जाओ। ये जनरल आसिम मुनीर है, ये नहीं बात करता। इस इसके यहाँ टू वे ट्रैफिक नहीं है, ये डबल पॉलिसी नहीं चलता, इसकी कोई डिप्लोमेसी नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। आपने गाली निकाली है, वो जवाब में गाली निकालेगा। आपने थप्पड़ मारा है, वो आपको थप्पड़ मारेगा। आपने उसको निकालने की कोशिश की है, वो आपको घर तक छोड़ के आएगा। सादा सी पॉलिसी है आसिम मुनीर की। आपने 9 मई को उसके खिलाफ बगावत कराने की कोशिश की, उसने आपकी जमात में इतनी बगावत करा दी है कि आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ कौन है और मेरे खिलाफ कौन है। आपने उसके खिलाफ एक बगावत कराने की कोशिश की है, आपके खिलाफ 100 बगावतें हो गई हैं, आपकी पार्टी टिटर बिटर हो गई है। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ को खत जो है ना, वो एक डेस्परेशन है कि कहीं से को बात। जो लोग कहते थे ना बड़े कि जी इमरान खान को बड़ी ऑफर है, इमरान खान को बैक चैनल से बड़ी ऑफर है, वो मान नहीं रहा। वो खान साहब अब हुकूमत नहीं मांग रहे। वो एक ने ट्वीट किया वो मुल्क मांग रहे हैं, भी बाकी सारे मर जाए मुल्क उनको दे दें। जी खान साहब अब वजीर आजम से आगे देख रहे हैं। सब फ्रॉड है। खान साहब रिहाई मांग रहे हैं। खान साहब आर्मी चीफ को खत लिख के कह रहे हैं मेरे नाल गल करो, मैं ਤੁਹਾਡੀ हर किस्म की खिदमत करन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਭੁੱਲ जाओगे। मैनू बहुत अकल आ गई है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ एक मौका दे दियो, मैं शहबाज शरीफ से ज्यादा आपकी खिदमत करूंगा और मजाल है चूं भी करूं। लेकिन सवाल यह है कि कौन इमरान खान पर एतबार करेगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखने में भी देर कर दी है। ये खत उनको लिखना चाहिए था 29 नवंबर को, जब वो आर्मी चीफ बने थे। उन्हें मुबारकबाद का खत लिखते, उनके साथ बातचीत करते, उनको वेलकम करते। तब तो आप साजिशों में शरीक थे, आप उनके खिलाफ बगावत कराना चाहते थे। तब आप फैज के हथकंडों पे थे। और आज अब जब आप फैज, आपको पता लग गया है कि फैज की सजा आने वाली है, तो आप आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ का खत जो है वो इमरान खान की डेस्परेशन और उन सब लोगों को जवाब है जो कह रहे थे कि जी खान डटा हुआ है। डटा हुआ हो तो खत लिखे। डटा हुआ आदमी तो किसी से बात नहीं करता, वो कहता है मेरे असूल है, मैं क्यों बात करूं। आप हर वक्त पिंडी से बात करने के लिए तैयार हैं। आप हर वक्त आसिम मुनीर के कदमों पर झुक के बात करने के लिए तैयार है। तो आप डटे क्या हुए हैं? डटे तो तब होना जब आपसे कोई बात कर रहा हो और आपने मैं बात नहीं करता। आप तो गिरे हुए हैं कदमों में कि हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो। कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं। आप रोज कहती हैं हम पिंडी से बात करने को तैयार नहीं, जवाब में तो पिंडी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है ना। आप रोज आसिम मुनीर से बात करने के लिए तैयार हैं, आसिम मुनीर आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। आप कभी गालियां निकाल कर सोचते हैं कि आप ये मुझसे बात करने पर मजबूर हो जाएगा। वो आपकी गालियों के जवाब में भी आपसे बात नहीं करता। आप अपने ट्रॉल्स के जरिए उसको, उसके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, वो फिर आपसे बात नहीं करता। आप खत लिखते हैं, वो आपसे बात नहीं करता क्योंकि उसने एक ही शर्त रखी हुई। आप 9 मई पे पहले माफी मांगे, पूरी कौम के सामने आकर कहें कि आपने बगावत की कोशिश की, आपने पाकिस्तान की फौज में बगावत की कोशिश की, आपने आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की कोशिश की। फिर बात आई, ये खतों से बात आगे नहीं बढ़नी, माफी नामे से बात आगे बढ़नी है। इमरान खान साहब को ये समझ होनी चाहिए कि खत से नहीं मामला चलेगा। उन्होंने गैर मशरूत माफीनामा लिखना है और वीडियो रिकॉर्ड करानी है। उसके बाद पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और आसिम मुनीर सोचेगी कि बात करनी है या नहीं करनी। उससे पहले मुझे बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आता।
सर, आगे बढ़ते हुए आपसे अहम गुफ्तगू से मुतालिक जानना चाहूंगी, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सहाफियों से गुफ्तगू हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये गुफ्तगू होनी चाहिए थी या ये कोई वक्त का तकाजा था, अहमियत की हामिल है? क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्या कहेंगे? लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने ना गुब्बारे से हवा निकाल दी। उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस के तबादलों के साथ खड़ा हूँ, कोई मसला नहीं, मैं ये तबादले मेरी मर्जी से हुए हैं और ये तबादले बड़े खुशाइंद हैं, आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं। और जो चू चू कर रहे थे सबके गुब्बारों से उन्होंने हवा निकाल दी है। मोहसिन अख्तर कियानी के गुब्बारे से भी हवा निकाल दी है और उसकी सारी पलटून के गुब्बारे से भी हवा निकाल दी है और दूसरों के भी सबको हवा निकाल दी है। मेरे ख्याल में याहिया अफरीदी साहब ने बहुत खुल कर स्टैंड ले लिया है। जो लोग ये समझ रहे थे कि जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे, वो दबाव में आ जाएंगे, ये बिल्कुल वही बात है कि आपने पहले याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ पूरी कैंपेन बनाई, अब आप चाहते, अब फिर आपने उनको खत लिख दिया। अब सूरत हाल यही है कि जैसे आपने आसिम मुनीर के खिलाफ कैंपेन बनाई, फिर आपने उनको खत लिख दिया। अब सूरत हाल ये है कि याहिया अफरीदी साहब ने बहुत अग्रेसिव स्टैंड दिया है और उन्होंने बिल्कुल तमाम गुब्बारों में से हवा निकाल दी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी क्लियर मैसेज दिया है कि जो जजेस के तबादले में है मैं उनके साथ खड़ा हूँ और ये मेरी मर्जी से हुए हैं और मैं इनको हर सतह पर डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ। अब ज्यादा से ज्यादा आईनी बेंच में उनका केस ले जाएंगे ना, तो वो खड़े हैं। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ये जजेस की साजिशों से अब तंग आ गए। जो उन्होंने बहुत कोशिश की पहले मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर वगैरह के साथ भी चलने की, लेकिन उन्होंने भी बात जो है वो मामलात को इस नहज तक पहुंचा दिया कि अब समझ आ गई कि इनके साथ आगे नहीं चला जा सकता। इसी तरह ये मोहसिन कियानी साहब वगैरह ने भी बात इस नहज तक पहुंचा दी कि इनके साथ भी आगे नहीं चला जा सकता। मेरे ख्याल में अदलिया में अब यकसुई है इस ग्रुप के बारे में। आप देखें ना, मैंने कल भी कहा था कि 5 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जजों के तबादले में है। बलूचिस्तान, सिंध, लाहौर और इस्लामाबाद और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, 5 चीफ जस्टिस ने मिलकर ये तबादले किए हैं। इसका मतलब पाकिस्तान की अदलिया के जो जिम्मेदारान हैं वो इस साजिशी ग्रुप के से तंग आ गए हैं और वो समझ रहे हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहे, इनकी वजह से अदलिया का इमेज भी खराब हो रहा है और अदलिया का माहौल भी खराब हो रहा है। बहरहाल आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सबको शटअप कॉल दे दी है और उन्होंने बताया कि वो इस सारे के साथ खड़े हैं। सर, आखिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जुनैद अकबर साहब ने पार्टी सदारत को लेकर काफी अहम फैसले करना शुरू कर दिए। उनकी जानिब से जो कहा गया है कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो वाकई इस बात को लेकर अमल करके दिखाएंगे? देखिए, नई नई इनिंग है जुनैद अकबर साहब की, अभी उन्हें आटे दाल का भाव नहीं पता। अभी वो समझ रहे हैं कि वो आएंगे और हवा के घोड़े पे बैठेंगे और सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। अगर तो गंडापुर की हुकूमत के वसाइल उनको अवेलेबल ना हो, अगर केपी हुकूमत की गाड़ियां और क्रेनें उनके साथ ना हो और वो बड़े बड़े पंखे जो केपी हुकूमत के हैं वो साथ ना हो, केपी की पुलिस ना हो, सिक्योरिटी ना हो, आंसू गैस के जवाब में आंसू गैस ना हो, एक हुकूमत की दूसरी हुकूमत पे चढ़ाई ना हो, तो ये जुनेद अकबर अटक्का पुल नहीं पार कर सकते। ये जुनेद अकबर साहब ने बगैर गंडापुर की मदद के अटक्का पुल पार करके दिखाएं, इनको लग समझ जाए कि इस्लामाबाद तो बहुत दूर की बात है। ये गंडापुर की हिम्मत थी कि वो चीजों को डी चौक तक, इस्लामाबाद तक, चाइना चौक तक ले जाता था हुकूमती वसाइल पर, हुकूमत की ताकत पर। अगर बीच में से हुकूमत की ताकत और हुकूमत के वसाइल निकाल दिए जाएं तो 5,000 बंदा नहीं होना जुनेद अकबर के नाल। मैं आपको बताऊं, कोई उनके साथ, सबको पता होगा अटक के पुल पे कोट बड़ी पड़नी है और बचाने वाला कोई नहीं, तो किसी ने साथ नहीं चलना इनके। वो तो गंडापुर का इमेज था, हुकूमत थी, 1112 की गाड़ियां, क्रेन, बंदूकें और असला और सारा कुछ शबशबा हुकूमत का, जिसमें 25-30 हजार 20,000 लोग इकट्ठे कर लेते थे। अगर ये पता हो गया हुकूमत साथ नहीं है और केपी हुकूमत सीएम हाउस केपी में बैठी रहे और ये जुनेद अकबर साहब क्यादत करें, तो 5,000 बंदा नहीं होना और अटक का पुल किसी ने क्रॉस नहीं करने देना और सारा कुछ अटक के पुल पर ठूस हो जाना। इस्लामाबाद पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा मुझे लगता है जुनेद अकबर साहब अभी किसी ख्याली आसियारे पर हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता कि हुकूमत क्या चीज होती है।
हुकूमत के साथ हुकूमत टकराए तो क्या होती है और सियासी जमात की लिमिटेशंस क्या होती हैं। कैसे कोई एमपीए बंदे नहीं लाएगा जब तक आप पेट्रोल नहीं देंगे, गाड़ियां नहीं देंगे, बंदे नहीं आएंगे, लोगों को पैसे नहीं देंगे, कहाँ से आएंगे बंदे। तो जुनेद अकबर साहब को ये समझ नहीं है, ये सारे वसाइल तो केपी हुकूमत के थे। अगर ये कहें जी साहब अपनी मर्जी से आपके तहत आ जाए तो किसी ने अपनी गाड़ी तोड़ानी है। तो मुझे लगता है जुनेद अकबर साहब को अभी आटे दाल का भाव पता नहीं है। वो उनको किसी ने अटक का पुल पार नहीं करने देना। अगर उनका ख्याल हो ना कि मैं अटक पार कर जाऊंगा इस्लामाबाद पर मार्च के दौरान, तो मुझे लगता है कि इस बार उनसे अगर हुकूमत गंडापुर की हुकूमत की मदद ना हो तो वो अटक का पुल नहीं पार कर सकते। कोई उनको अटक का पुल नहीं पार करने देगा। वो हुकूमत ही हुकूमत से टकराए तो अटक से आप क्रॉस कर जाते हैं, वो कंटेनर्स आप हटा लेते हैं, पुलिस की आंसू गैस का जवाब आप दे देते हैं। और जब आप पुलिस की आंसू गैस का जवाब जो है आंसू गैस से ना देने की पोजीशन में हो तो आंसू गैस भी बहुत बड़ा हथियार होता है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।